Handing the mic to you. Okay, shall I? जब जन सदा सदा दिन रैनी सबते ऊच निर्मल है करनी हे जन सदा दिन रात प्रभु ਨੂੰ याद करया कर ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ हेलो एवरीवन माय नेम इज़ इशप्रीत कौर एंड आज मैं स्पिरिचुअलिटी एंड मी के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एनीवन लाइक इफ यू वांट टू गिव योर व्यूज ओके connecting to the divine higher self from your own personal experience वो बिलीव कि हम हमसे बढ़कर कुछ है एंड हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक या डिवाइन नेचर का पार्ट है कनेक्टिंग टू द हाई सेल्फ फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है फॉर मी इट इज़ अ सुप्रीम पावर गॉड किसी के लिए सुप्रीम पावर नेचर हो सकती है सन एंजल्स और अदर वर्ल्डली स्पिरिट्स कुछ भी हो सकता है फॉर मी द स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड इन 2018 आई वॉज इन अ डीप पिट ऑफ डिप्रेशन एंड वैसे हमेशा से ही पेरेंट्स ने मुझे पाठ पूजा में लगा के रखा था बट एट दैट टाइम इट वॉज लाइक मोर ऑफ अ रूटीन फॉर मी एंड some of the events triggered my spiritual journey in 2018 हमें पता है कि अगर लाइक लाइट देखने से पहले हमें बहुत बड़े डार्क फेस से जाना पड़ता है विच इज़ फुल ऑफ डार्कनेस तो इन द सेम वे अपने जो टू बी फुल्ली स्पिरिचुअली अवेकन्ड वी ऑल हैव टू गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेस without that it is not possible like feeling disconnected from everyone from the world feeling isolated feeling sympathetic towards others feeling low etc these are the common signs that you are on a spiritual journey I know यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो spiritually awakened है you know what I'm talking about so this is all necessary to prepare our minds and hearts for a conscious upgrade वो फीलिंग दैट आई एम बीइंग सपोर्टेड एंड गाइडेड एंड कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है इट गिव्स मी स्ट्रेंथ गॉड ने हमेशा से मुझे हर स्टेप में मेरी हेल्प की है एंड मैं वो कभी नहीं भूल सकती ही हैज़ बीन लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है जो मुझे पता है कि हाँ कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है ऊपर से उसका हाथ मेरे सर पर है ये इवेंट्स करके मैं इस लाइन में आई हूँ इन 3-4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड थैंक्स टू जैस्मिन मैम स्पिरिचुअलिटी करके मैं टैरो की फील्ड में आई एंड मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया स्पिरिचुअलिटी के बारे में मतलब लाइक आई एम सो थैंकफुल टू हर एंड इस फील्ड में आकर मैम ने मुझे बात कही थी कि अगर तुम इस फील्ड में आओगे ना तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे दुख कितने कम है एंड इट इज़ ट्रू जब मैं इस फील्ड में आई ना लोगों के दुख सुनकर लगता है कि मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है वो एक बानी की तुकिया आती है कि नानक दुखिया सब संसार एंड आई एम फीलिंग दैट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे दुख इज़ नथिंग एंड जिनसे मैं हम्बल फील करती हूँ सो मुझे स्पिरिचुअलिटी ने बहुत हेल्प भी की है मुझे डिप्रेशन से निकाला है एंड मुझे हम्बल बनाया है और लाइक मुझे सेल्फ लव सिखाया सेल्फ वर्थ सिखाई है सो इट इज़ माई गोल कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ थ्रू दिस सो दैट दे कैन लव देमसेल्व्स दे नो लाइक अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में उनको पता लगे एंड इसने स्पिरिचुअलिटी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है लाइक हाउ टू बी यू नो बी काइंड टू बी हम्बल टू नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन एंड हर कोई एक डिफिकल्ट बैटल फाइट कर रहा है एंड वी शुड बी माइंडफुल अबाउट आवर वर्ड्स यहाँ पे सबके अपने अपने बिलीव्स होंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में एंड एज लॉन्ग एज इट मेक्स यू ऑल हैप्पी इट्स ऑल गुड दीज वर माई बिलीव्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि गॉड ने मुझे इस जर्नी पे मतलब लाइक आने का मौका दिया एंड आई मेक श्योर कि मैं यू नो दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ इसके थ्रू थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल That's really wonderful. Thank you, Ishpreet.
for the wonderful topic chosen by you. So now I invite Akanksha Marwa to come near the stage. Her topic is candle spill. Welcome, welcome Akanksha. Hello everyone, I am Akanksha Marwa, a tarot card reader, angelic healer, face reader, and I do know about candle magic. First of all, I would like to thank Jasmine ma'am because without her I won't be here. मुझे पता ही नहीं था कि मैं intuitively कुछ भी बता सकती थी. मैंने मैम से बस शेयर किया था and she helped me a lot. So मतलब उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज. And my topic for today is misconceptions about candle magic. Basically candle magic जो है वो साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुडू मैजिक. सो बहुत सारे लोग इसको वुडू और हुडू कंफ्यूज कर देते हैं और लाइक उनको ना बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब कैंडल मैजिक, तो मैं जब लोगों को बताती थी, उनसे मिलती थी, तो वो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते थे, डर जाते थे और मुझे भी कुछ भी डरा देते थे. बोलते थे अरे व्हाट आर यू डूइंग, हु विल मैरी यू, मतलब कुछ भी कहते थे. तो लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है. वो सोचते हैं कि पता नहीं इसमें कुछ नेगेटिव ही होगा, बट इसको ना बहुत इजीली समझ सकते हैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिलेट करके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना आजकल बहुत फेमस आइडिया हो गया है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. जैसे उसमें हम इंटेंशन सेट करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं. इसमें भी हम वही करते हैं बट त्राटक मेडिटेशन की हेल्प से. जो हमारी इंटेंशंस होती हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं कैंडल की फ्लेम पे अपनी इंटेंशन को कॉन्सेंट्रेट करके. सो बेसिकली इसमें ये होता है. एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है. इसमें हम किसी को भी पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ये सिर्फ इंटेंशन बेस्ड है. आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिवली ही वर्क करेगा. नेक्स्ट इज अबाउट फास्ट रिजल्ट्स. लाइक हम किसी चीज़ को तभी फॉलो करते हैं, लाइक अभी यंगर जनरेशन हम तभी प्रेफर करते हैं अगर हमें फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज ना हम बिलीव नहीं करते. लाइक मुझे अगर कोई कहता था ना कि तुम बड़े होके बहुत रिसर्च करोगी और ऐसा, लाइक तो मैं ऐसा सोचती थी बड़े होकर क्यों, अभी भी तो मैं पता कर सकती हूँ कुछ भी जो मुझे जानना है. तो मतलब यंगर जनरेशन प्रेफर कि जल्दी रिजल्ट्स मिले, बट यू नो कभी कभी टाइम भी लगता है. जैसे ना दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेज कि हम एनर्जी को ना क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और इसमें हम यही करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे मैं सबसे ज़्यादा इसका यूज जो करती हूँ अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, अपने घर पे जो नज़र लग जाती है उसे हटाने के लिए करती हूँ. सो सबसे ज़्यादा मतलब इसका यूज़ हम कभी भी कर सकते हैं. और लाइक ना हमें 9 to 11 डेज का रिचुअल रहता है किसी बड़ी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके रिजल्ट्स कई बार लेट भी निकलते हैं. वो इसलिए क्योंकि कई बार ना बहुत नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, हमारे सराउंडिंग में, तो इट टेक्स टाइम, बट ये 100% वर्क करता है. एंड हाँ, इसमें जैसे कैंडल का यूज़ होता है ना, तो अभी किसी को आइडिया नहीं होगा अगर ज़्यादा, तो वो लोग ना इसको क्रिश्चियनिटी से भी रिलेट कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि कैंडल्स यूज़ हो रहे हैं तो कुछ कैथोलिक या कुछ ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट कन्फाइंड, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना, इट्स नॉट कन्फाइंड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. जैसे इसमें हम कैंडल जैसे फायर एलिमेंट का यूज़ करें, तो फायर एलिमेंट जो है ना बेसिकली इट हैज़ सम कॉस्मिक पावर. वो किसी भी चीज़ की पावर को एनहांस कर देती है. जैसे हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं तो एक बिलीफ के साथ जलाते हैं, वो हमारी विशेष की पावर को और हार्नेस कर देती है. अदरवाइज इट्स नॉट रिचुअल कि अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो दिया जलाना ही जलाना है. वो जस्ट हमारा बिलीफ है कि हमारी जो विश है वो पूरी होगी. फायर एलिमेंट इज नॉन टू हार्डनेस, वो हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देता है. एंड अबाउट यूज ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड यूज ऑफ स्पेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है. जो लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पा रहे होंगे. लाइक जब ना मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स में बुरी थी, मैं बहुत गलतियाँ करती थी और मेरी टीचर हर एक स्पेलिंग मुझे 10 बार 20 बार लिखने को कहती थी. तो वो ये ट्राई कर रही होती थी कि वो जो स्पेलिंग है ना वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में फिट हो जाए. तो जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो भी हमारे साथ यही करती हैं. हम जब बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो हमारे सबकॉन्शियस को इस तरह से रिप्रोग्राम कर लेती है कि हमें अपनी सिचुएशन पे बिलीव होने लग जाता है और बहुत जल्दी जो है हम लोग जो है अपनी सिचुएशन के लिए एक्ट करके
उसकी सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। एंड यूज ऑफ स्पेल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अब जैसे कुछ लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो लोग मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करते उनके लिए वो सिर्फ एक स्टैचू है, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं उनके लिए वो भगवान हो जाती है। वो मतलब छोटा स्टैचू होगा, बड़ा वो उसको भगवान मान लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इट्स ओनली अबाउट बिलीफ। जितना ज्यादा बिलीफ होता है ना हमें किसी चीज पे, वो चीज उतनी ही जल्दी वर्क करती है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि फेथ, बिलीफ एंड गुड इंटेंशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एनी मैजिक टू वर्क इन मिस्टिकल वेज। थैंक यू सो मच। Thank you, Akanksha, for choosing this wonderful topic. Appreciate. Next is Richa, and the topic is numerology. I would just make one very humble request. So every speaker, so please abide by the timelines, since we have to cover each one of you. So I request you all to please stick to 3 to 4 minutes. Appreciate that. Thank you. This is just a humble request. Hope you understand. I'm sorry, Richa's topic was pillars of spirituality. So she'll be speaking on the same. Good morning, all my gurus. Thank you for having me. I'm Richa and I'm going to speaking to you about pillars of spirituality. To begin with, if your intentions are powerful, your actions will be powerful. If your actions are powerful, your results will automatically be powerful. Let's talk about spirituality first. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, स्पिरिचुअल वेलबींग हमें सिखाता है कि जो हमारा लाइफ में पर्पस है वो मटीरियलिस्टिक नीड्स और मटीरियलिस्टिक गोल से कहीं ज़्यादा ऊपर है। Everybody in this field must have heard about spirituality. क्या कोई मुझे यहाँ बता सकता है हम सबको क्या जरूरत है स्पिरिचुअल होने की? Can anybody? Yes, definitely. Firstly, I would say स्पिरिचुअल वेलबींग हमें सिखाता है कि जो हमारा लाइफ में पर्पस है वो क्या रीजन है उस पर्पस का। हम अपने लाइफ की सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं, हम अपने हेल्थ इश्यूज के साथ कैसे कोप अप करते हैं। सेकेंडली, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेल्प अस टू ओवरकम हार्डशिप्स। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हम अपनी आउटर बॉडी में काम करते हैं, सिमिलरली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए हम अपने इनर सोल और अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं। Moreover, spiritual people make healthier choices. It may also live longer. Last but not the least, forgiveness is the best medicine. Now let's talk about pillars of spirituality. There are 3 pillars of spirituality: relationship, values, and life purpose. These 3 elements are so integrated hardly that it may be hard to separate them from each other. First is relationship. Relationship 2 parts से बना है: internal relationship and external relationship. Internal relationship is when we connect with ourselves and our higher self, and external relationship is when we connect with the environment, people, and all the living beings. Next comes the second pillar, that is the spiritual values. Spiritual values means staying away from hatred, anger, jealousy, and all kinds of addictions. Next comes the third pillar, that is the life purpose. The life purpose is not the meaning of life only, but it also tells us how to live a life using meditation and prayer. With this, I really want to share my experience. When I was very small, I was just in 6th standard. My mother first took me to the Art of Living Meditation Center. There I was not unaware of these meditation and yoga. When I first experienced that, I felt very peace and calm after attending that session. With the curiosity going on, I learned many powerful breathing techniques there, which helps me to change my entire life. मेरी लाइफ इस तरह बदल गई कि मैं जब रूटीन में क्रिया करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं अपने आप को एक काम और पीस वे में फॉलो करती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा अपने आप के सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस को अच्छे से डील कर सकती हूँ कि मुझे किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस सिचुएशन में हो जाती हूँ। उसके बाद एक बारी जब मेरा पर्सनल ईयर 2 चल रहा था, तब मैं जैस्मिन मैम के पास अट्रैक्ट हुई और फिर मैं जैस्मिन मैम के पास गई और टेरो और न्यूमरोलॉजी के फील्ड में आई।
वहाँ जाके मैंने ये सीखा कि जो वहाँ के लोग हैं हमें लोगों को एक्सेप्ट कैसे करना है जैसे लोग हैं, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, उनके नंबर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर 1 नंबर की हम बात करें तो 1 नंबर वाले काफ़ी डोमिनेटिंग रूलिंग नेचर के होते हैं। अगर 2 नंबर की बात करें तो वो तो उनके इमोशंस का ही नहीं पता लगता, कभी तो इतने हैप्पी इमोशन में होते हैं और कभी किसी से बात करने का ही मन नहीं होता। और अगर हम 7 नंबर की बात करें तो उनको क्वालिटीज़ ही ऐसी होती हैं कि उनको बार बार क्वेश्चनिंग करना, रिसर्च करना ही बहुत अच्छा लगता है। इन द एंड आई विल से इफ योर इंट्यूशंस आर हाई यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। Thank you so much, Richa, for the wonderful topic chosen. A very warm welcome once again, all of you. Respected jury members and all the VIP guests, once again, I welcome you all for coming here and gracing this occasion. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, सारे VIP गेस्ट का और जूरी मेंबर्स का। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you once again. Next, we have Tanya, and the topic is tarot. Welcome, Tanya. I'm sorry, it's Tamya. Good morning, everyone. I'm Tamya. I am a tarot card reader. It's been 4 years now that I'm into tarot. I was 19 when I got into this field. The foremost thing why I got into tarot was I could help everyone at every steps in their lives. Now, what is tarot card reading? It is a practice of using tarot to gain insight in the past, present, and the future by formulating a question and then drawing and interpreting cards. A regular tarot card consists of 78 cards, which can be split into 2 groups, the major khanas and the minor khanas. Now, how these tarot cards work? It basically works on our energy. Before starting to predict about anything, it's important to get connected to the tarot cards. The best thing tarot card does, it helps us in connecting with our angels and helps us in believing in ourselves. It gives our lives directions. This is why tarot attracted me so much. Tarot is an intuitive thing. It helps us in catching intuitions. Intuition sabko hoti hai. It's just that we think it's an illusion that our mind is creating. Tarot cards are like a picture book that helps us to visualize our life. Your cards are a reflection of you, and it takes wisdom, knowledge, and experience to understand and realize deeper truth that are within each card you choose. The future is a fluid, and your actions now will greatly impact and change the course of your life. Tarot cards, when taken to heart, can become your guide as they support decisions that you make that will shape your life going forward. Tarot can be a helpful instrument in helping people see what sometimes is not realized. It takes openness and a great deal of contemplation to reap the benefit out of this experience and to make you become more aware of the situation and your true self. In short, tarot card basically gives you clarity check about everything, and for me it's a treasure that I have found which will stay with me throughout my life. Tarot cards helps us in connecting with our angels. So basically angels are our guides, and angels exist in our real lives too. So just an example to help you know how angels exist in our real lives. For me, an angel is someone who guides me, encourages me, guides me to the right path. So for me, that person is Jasmine ma'am. She has always guided me, encouraged me to stay on the right path. She has always helped me to rise and shine. She is the best mentor I've ever got. So this was just an example on how angels exist in our real lives. So this was all about tarot cards and angels. I'll conclude this by saying everything works on our energy. So to have a positive lifestyle, it's important to have a positive mindset too. Thank you.
Thank you so